हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजेलिक टैरोट मैजिक सीकर। तो राइट नाउ आपके पर्सन की कैसी क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ आपके पर्सन की कैसी क्या एनर्जीज़ हैं। पिछले कुछ जो वीडियोज़ मैंने आप लोगों के सामने लाई हूँ उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा लव मिला है। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आपका यही प्यार और सपोर्ट मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलते हैं, जानते हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी और आपकी एनर्जी चल रही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके और उनके बीच में कैसी एनर्जी चल रही है। चलिए जानते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा जो भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, उनके पर्सन के और उनके बीच की क्या लव एनर्जीज चल रही हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। ओके, कुछ हम यहाँ पे क्लियरिफिकेशन के कार्ड ले लेते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फोर ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या आप क्लियरफाई करना चाहते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स के लिए आप क्या क्लियरफाई करना चाहते होगे। आई थिंक मैं थोड़े से अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके बाद में मुझे लगा मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। तो अभी राइट नाउ आपके पर्सन की और आपकी क्या एनर्जी चल रही है। जो कि पहली एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल, जिसमें दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी एनर्जीज़ को सेव कर रहे हो, अपनी अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर कर रहे हो, अपनी लव लाइफ को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी एक बार हम क्लियरफाई कर लेते हैं क्या है फोर ऑफ पेंटिकल। हायरोफेंट। डेफिनेटली यहाँ पे आप और आपके पर्सन अपनी अपनी एनर्जीज़ को, यहाँ पे लव एनर्जीज़ को यहाँ पे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अपने तरीके से अपनी फैमिली को बनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप में से बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिशनल वे से शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी फैमिली भी इस चीज़ में शामिल हो, इनके रिलेशनशिप में सहमति दिखाए। वो किसी के अगेंस्ट जाकर के अपने लव को नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है ना कि अगर अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाकर के काम किया और आपके कोई भी फैमिली मेम्बर या उनके फैमिली मेम्बर से कोई भी ना खुश हुआ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अंदर से उतने खुश ना रह पाओ। ठीक है, बॉटम में कार्ड है एट ऑफ वैंड, जो कि डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ की यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, फैमिली को हो सकता है मनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए, सब चीज़ ट्रेडिशनल तरीके से हो। आप और आपके पर्सन दोनों ही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानते हो। आपकी शुरू से शादी को लेकर के दोनों लोगों के सपने जो है ना ट्रेडिशनल जैसे थे कि शादी में ये रस्में होंगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, मेरे फैमिली का मेम्बर ऐसे मेरी शादी में नाचेगा, हम दोनों ऐसे साथ में रहेंगे। तो बहुत सारे सपने हैं अपनी शादी को लेकर के, और इसीलिए आप चाहते हो कि सारी चीज़ों को ठीक किया जाए पहले, इसके बाद में आगे बढ़ा जाए। तो दोनों लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। चलिए अगला देख लेते हैं कार्ड यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड कहीं से मूव आउट होने की बात कर रही है, लेकिन चलिए जानते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। सिक्स ऑफ सोर्ड को क्लियरफाई कीजिएगा डिवाइन एंजल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में कार्ड है द इम्प्रेस का। कोई फेमिनाइन एनर्जी है जिसको आपकी शादी से ऐतराज़ है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपकी शादी के लिए नहीं मान रही है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस है और यहाँ पे पेंटिकल्स है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन जो भी हैं फेमिनाइन में, ये आपके पर्सन मैनिपुलेट हो रहे हैं आपसे। ठीक है, आप इनको मनाते हुए देख रहे हो, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी तरफ से आ रही थी अब ये आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे ख़त्म हो रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ में ये फेमिनाइन एनर्जी इसलिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी कि उनको लग रहा था कि आप शायद शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उतना करियर में आगे नहीं सोच रहे हो, फाइनेंशियली आप उतने दोनों स्ट्रांग नहीं हो। शायद उन्होंने ये तर्क भी दिया होगा, अगर आप नहीं हो तो भी तर्क दिया होगा कि पहले करियर में कुछ आगे बन जाओ, पहले कोई स्ट्रांग पोजीशन बना लो, फिर इसके बाद में शादी के बारे में सोचना। तो कहीं ना कहीं उनको आप मनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप की हीलिंग मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जो फेमिनाइन एनर्जी जो भी थी ये मानते हुए दिखाई दे रही है शादी के लिए। ये आपसे सामने से कहेंगे कि यस बेटा तुम लोग सही हो और मैं ही गलत थी, चाहे वो कोई हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, या जिठानी देवरानी कोई आपकी लगती हो, या आपकी साली हो, सरहज हो, कोई भी हो, ठीक है। ये फेमिनाइन एनर्जी जो भी थी जो शादी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, नहीं चाहती थी, ये अब कुछ नहीं कर पाएंगी। अब ये इनकी बॉल आपके कोर्ट में आते हुए दिखाई दे रही है, आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके विचार, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप डेफिनेटली यहाँ ट्रेडिशनल शादी करना चाहते हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपनाते हो, आप सभी का साथ लेकर के चलना चाहते हो। फिर भी देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी और आपके पर्सन की किस एनर्जी को और दिखा रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई कीजिए। ओके, 2 ऑफ कप्स, सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो, मैंने जैसे पहले कहा, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए। बॉटम में कार्ड देखिए, एस ऑफ सोर्ड, कोलैबोरेशन हो रहा है। मुझे यहाँ पे शादी की सालगिरह के लिए तैयारी, हल्दी रस्म की तैयारी, मेहंदी रस्म की तैयारी, ये सब होते दिख रही है। सामंजस्य बैठ रहा है, ठीक है। दोनों फैमिली में अगर आपकी और उनकी फैमिली के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को काट रहे थे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी रहे हों, कास्ट डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, कुछ डिफरेंसेस हो, विचारधारा में डिफरेंस हो आपकी और आपकी फैमिली के बीच में। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस ख़त्म हो रहे हैं, अब कड़ियाँ जुड़ते हुए दिखाई दे रही, अपना क्लैरिटी उनको मिल रही कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इन दोनों को मिलाना ही होगा। उनको समझ में आ रहा है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इन लोगों को मिलाना होगा। अगर ज़्यादा हम लोग इनके बीच में खटाई बना के रहे तो कहीं ना कहीं हम बुरे बन जाएंगे। तो यहाँ पे फैमिली जैसे ना अपनी बात को मनवाने की बजाय आपकी बात मानते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। बॉटम में है लास्ट का कार्ड है हमारा एस ऑफ कप। एस ऑफ कप को क्लियरफाई कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स क्लियरफाई कीजिएगा। एस ऑफ कप को डिवाइन एंजल्स क्लियरफाई कीजिएगा। सेवन ऑफ कप्स, ओके। आपके जो पर्सन है ना, राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके इमोशंस जो है ना बहुत बेकाबू हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। बॉटम में द एम्प्रेस अगेन, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव के साथ में बार बार आ रही है। तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड, अगर मैं कहूँगी फेमिनाइन एनर्जी अगर प्रॉब्लम बार बार क्रिएट कर रही थी तो यहाँ पे हीलिंग लग रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत हैं इस रिश्ते को लेकर के इमोशनल। भले ही उन्होंने दिखाया ना हो कि आपके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पर ये फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये फ़ाइट कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको क्लैरिटी भी है कि मुझे ऐसे करना है। सपने देख रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है, सपने देख रहे हैं। शुरुआत इन्होंने कर दी है, इमोशंस इसके भरे पड़े हैं, बस अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही रूप से, लेकिन ये आपके साथ में कनेक्शन में दिख रहे हैं। चलिए कुछ और कार्ड से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ और कार्ड से देख लेते हैं क्या है एनर्जीज
क्या है एनर्जीज़ आपके लिए, जो भी मेरे व्यूवर्स में इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं, इन रिलेशनशिप में हैं, इन कांटेक्ट में हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। बॉटम में कार्ड है 4 नंबर का कार्ड, द एम्परर। ओके, द एम्परर का कार्ड। ओके, ये कार्ड आपको आई होप दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से रख लेते हैं। तो द सन की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। दोनों की ही कार्ड को क्लियरफाई कर लेते हैं। क्या है इन कॉन्टेंट सिचुएशन वालों के लिए एनर्जीज़, इन कॉन्टेंट सिचुएशन वालों के लिए एनर्जीज़। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड। जो भी इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिनका पर्सन के साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है, उनके लिए यहाँ पे है कि आपका रिलेशनशिप और भी हेल्दी बनते हुए दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और भी आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में आते हुए दिखाई दे रहे हो। बाउंड्रीज नहीं, बॉन्डिंग में आ रहे हो और कहीं ना कहीं आप दोनों के लाइफ में एक हैप्पीनेस की ऊर्जा टैप कर रही है। और यस, आप फिर से कहूँगी, जो भी इन रिलेशनशिप में है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, उनकी ऊर्जा रिस्टोर हो रही है। उन दोनों के बीच में इस पुराना प्यार, अगर बहुत बोरियत हो गई थी आपके प्यार में, तो दोबारा से चीज़ें रिस्टोर हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, एक स्पार्क आ रहा है। और अगर आप दोनों अपने लव को अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो सही ढंग से, तो कुछ ही समय में, लगभग 4 हफ्तों के लिए अंदर कुछ लोगों की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए 4 घंटे का समय है। 4 घंटे के अंदर ही आपको अपने पर्सन का, जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, तो बहुत से लोगों को 4 घंटे के अंदर उनके अपने पर्सन की ट्रू फीलिंग्स पता चल जाएगी, जो भी इन रिलेशनशिप में है, कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए देख लेते हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज है, उनके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। तो उनके लिए आ रहा है फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम में कार्ड है टावर मूवमेंट, 3 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड। तो बहुत हैवी एनर्जी है, ब्लॉकिंग की एनर्जी चल रही है और बहुत हैवीनेस की एनर्जी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ वैंड्स को और क्लियर करना चाहूँगी। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा पिक्चर पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स की। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा 9 ऑफ पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, एंड ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप गिरा है 9 ऑफ सोर्ड। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बॉटम में कार्ड है टेम्परेस का। ओके, 9 जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, सबसे पहले आपके पर्सन आपसे अलग तो हो गए हैं, आपसे पर्सन अलग तो हो गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी गए हैं, आपको ब्लॉक भी किया है, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, ये आपको भूल नहीं पाए हैं और इन्होंने ना सडन आपसे ब्रेक लिया है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि ये क्यों आपसे आपको ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों आपको छोड़ रहे हैं, ना ही इन्होंने कोई बात बताई, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं किया है। अचानक से बस सुबह कहा कि बात करूँगा और शाम को ब्लॉक। ठीक है, शाम को ब्लॉक, लेकिन ये भूल नहीं पाए हैं, इसलिए इन्होंने अपनी कोई नकली आईडी बना रखी है, कोई फेक आईडी बना रखी है, उसके ज़रिए आप पर नज़र रखे हुए हैं। इनको लगता है कि ये आप ना कैसे हो, कैसे बातें कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, इनको सब जानना है। ये अपने आप से फाइट भी कर रहे हैं और
पुरानी चीज़ों को लेकर के ये बहुत माइंड भी चला रहे हैं, इसलिए इनसिक्योरिटी की एनर्जी भी बन रही है आपके लिए। ठीक है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी बन रही है इनके अंदर। शायद इन्होंने देखा है आपको कि आप करियर में अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप बहुत बिजी रह रहे हो, आप इतना फालतू का ध्यान नहीं दे रहे हो इनके ऊपर। हालांकि आपके मन में बहुत सारी एंजाइटी है, आप इनके साथ में रियूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि रिकन्सिलेशन हो जाए, आप चाहते हो रिकन्सिलेशन हो जाए, लेकिन आप ना इतनी बुरी तरीके से टूट गए हो कि अब जब आप इससे उठे हो, गिरकर जब उठे हो ना, तो आप ना किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए बहुत ही पावरफुल हो गए हो, बहुत ही आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में आप उनके लिए एक लव फीलिंग्स रखते हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे रियूनियन चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं होप है कि आपका पर्सन आपके पास आएगा, और डेफिनेटली यहाँ पे वापसी की एनर्जी भी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, ये अभी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत हैवीनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि आप बहुत खुश हो, इनको इनसिक्योरिटी हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं इनको छोड़ के आया हूँ इनकी लाइफ में कोई और आ गया है और इसी वजह से ये आपको स्पाई कर रहे हैं। इनको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही, क्योंकि आप तो अपने करियर में, अपने काम में ध्यान लगाए हो, अपने डेली रूटीन के काम में मगन हो, बिजी शेड्यूल अपना रखे हो ताकि आपको उनकी याद ना आए। लेकिन उनको लग रहा है कि आप इतने खुश कैसे हो। उनको लगा था कि आप टूट के गिर पड़ोगे, आप बीमार पड़ जाओगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, इनसिक्योरिटी में घिर गए हैं, इनके अंदर फियर बैठ गया है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, और इसलिए कहीं ना कहीं आप पे बहुत नज़र रखे हुए हैं। ये अपने आप से लड़ रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ में भी लड़ रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी में भी हैं तो अपने थर्ड पार्टी से भी लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हैवीनेस की एनर्जी है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों। अभी मैं कहूँगी कि अपना राइट टाइम को आने दीजिए और पेशेंस रखिए। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स कहता है काम करते रहिए और पेशेंस रखते रहिए, रिजल्ट्स आपको आने वाले डिवाइन टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय।